पूरी सृष्टि में सुर और लय के अलावा और कुछ है नहीं। मूल तत्व सुर और लय ही है, उसी से शब्द है। शब्द भी सुर और लय से ही बना है। यदि एक हिंदी का कोई वाक्य है, इंग्लिश का वाक्य, यदि उसकी लय को थोड़ी उसको उसके प्रॉपर लय में ना बोला जाए तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। क्योंकि कहते हैं कि साहित्य और संगीत के और कला के विहीन जो मनुष्य है वो ऐसा मनुष्य है जो पशु के समान ही है। केवल पशु का ये सौभाग्य है कि वो उसका तृण नहीं खाता, वैसा मनुष्य उसका तृण नहीं खाता, उसका अन्न नहीं खाता। तो इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है। भैया ने कहा अभी जैसे कि जहाँ संगीत नहीं हो वहाँ की स्थिति बड़ी दुर्ह हो जाती है। तो मुझे तो लगता है कि यदि संगीत सारे लोगों को संगीत करें, स्वर और लय की साधना सभी लोग करें, जितनी पढ़ाई करते हैं बाकी चीज़ों की, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, और साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में संगीत यदि पढ़ा जाए तो शायद दुनिया में जो अतिवादी एक जो परंपरा है, अतिवाद, उग्रवाद भी कह सकते हैं, ये शायद कभी होता ही नहीं। मैंने जितने भी संगीत करने वालों को देखा है, आप उनसे कभी भी मिलेंगे तो आपको लगेगा कि चाहे वो कितने भी उच्च कोटि के हैं और भारत क्या पूरे वर्ल्ड को वो ये कर रहे हैं, पर आप उनसे जब मिलेंगे तो आपको लगेगा कि आहा क्या बढ़िया बढ़िया इंसान है। ना केवल पहनावे ओढ़ावे से भी, इसके अलावा बातचीत से भी बड़े ही सभ्य, बड़े सुशील, और थोड़ी देर के लिए आपको शायद लगेगा कि बड़ा बनावटी सा है, पर कम से कम है तो सही, कुछ तहजीब है, तमीज़ है। तो इसलिए संगीत सीखना निहायत ज़रूरी है। संगीत में भी आजकल बहुत सारा संगीत चल रहा है, पर वो जो मैं संस्कार की बात कह रहा हूँ, तमीज़ की बात कह रहा हूँ, अदब की बात कर रहा हूँ, वो केवल शास्त्रीय संगीत में है, ये ध्यान रखिएगा, और कहीं नहीं है। और हम अपने बच्चों को, धन्यवाद, और हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सारी घर में महिलाएं अपने बच्चों को, अपने पति को या ध्यान रखती हैं कि उनको कोई ऐसी चीज़ ना खिलाएं जिससे कि फूड पॉइजनिंग हो जाए। मतलब हाइजीन का ख्याल रखते हैं, हम रखते हैं सभी। तो ये हाइजीन का ख्याल संगीत में क्यों नहीं? हाँ, हम गोलगप्पे खाते हैं तो भी देखते हैं कि गोलगप्पा वाला जो है हाथ से कैसे दे रहा है, उसके हाथ साफ हैं कि नहीं। तो संगीत में भी तो होना चाहिए ना। हम कुछ भी परोसा जा रहा है, कुछ भी हम खाए जा रहे हैं, और वो कान खुला है, बंद नहीं कर सकते, तो कान से कुछ भी जा रहा है, वो अंदर बैठ रहा है, और वो हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन कर रहा है। तो उस परिवर्तन को हमें ही रोकना पड़ेगा, उस संगीत से बचना पड़ेगा। इसलिए इस संगीत को, जो शास्त्रगत संगीत है, और ये वर्षों से, आज हमारे कलाकार बड़े ऐसे मतलब चमक दमक वाले कपड़ों में रहते हैं, लेकिन जिस समय में प्राचीन काल में जब मनीषी और संत महात्मा ही होते थे वो लोग, और उनके साधारण कपड़े होते थे, वो ब्राह्मणों का या वो समझे तपस्वियों के कपड़े में रहते थे, वो धोती एक और वो ऐसे। तो ये तप की चीज़ है, तपस्या की चीज़ है। और अब ये आज प्रोफेशन हो गया है, तो हम लोग बहुत इसमें बाकी चीज़ें भी आ गई हैं, पर ये एक्चुअली तो प्रोफेशन नहीं था, ये व्यवसाय नहीं था। संगीत एक आध्यात्मिक साधना थी। वहाँ से आज हम यहाँ आए हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि भैया इसके बड़े बड़े रिसर्चर हैं ये इसके, तो मैं ज़्यादा कुछ इनसे तो इनकी लेखनी से हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं और सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं चीज़ों को। पर जो मेरा अपना अनुभव है, मैं भी शास्त्रीय संगीत सीखा है, पिताजी से मैंने भी अपना सीखा, और बड़े गुरुजनों के बीच में बैठने का अवसर मिला है, उनको सुनने का अवसर मिला है, और मेरी इच्छा से हुआ है ऐसा। मैं बहुत शुरू से बहुत पसंद करता रहा, तो मैं जानबूझ के बैठता था, मुझे अच्छा लगता था बैठना इनके बीच। तो इसलिए मैंने जो देखा है, मेरा जो अपना अनुभव है सुर को लेके और लय को लेके और शास्त्रीय संगीत को लेके, वो अनुपम है, मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूँ सारे लोगों से कि अपने बच्चों को, आज ये हमारा कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शास्त्रीय संगीत ही दीजिएगा, चाहे इससे नाम हो ना हो, पैसा आए चाहे ना आए,
कोई बात नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए दूसरी चीज़ है, लेकिन साथ में शास्त्रीय संगीत रहना चाहिए। वो उनके जीवन को आप एक अनमोल चीज़ दे के जाएंगे, जो अपने अपने एक सर्टेन एज में याद रखेंगे कि कुछ तो एक हमें ऐसा मिला जो बहुत प्योर था। यदि इससे आपने वंचित कर दिया उनको, तो बाद में बहुत बहुत मुश्किल होता है।